साफ तौर से हम ये कह रहे हैं यहां पर कि जिस तरह से प्रदर्शन किया है यहां पर अभिलाषा भारतीय खिलाड़ियों ने, वो आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हरपाल सिंह बेदी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, और सुभाष चौहान हमारे साथ फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर भी जुड़ गए हैं। सुखवीर ग्रेवाल है हमारे साथ फॉर्मर हॉकी प्लेयर, और प्रीतम रानी सिवाच भी हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन इंडियन वुमेन हॉकी की जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरपाल सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए, शुरुआत देखिए बेहतरीन हो गई है, सिल्वर पक्का कर दिया है रवि दहिया ने। इसे मेरे से कह रही हैं आप? जी जी जी, हम कह रहे हैं कि किया है भाई, कुश्ती में मेडल पक्का हो गया है, अब हॉकी से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। वो 9-2 पे ट्रेड कर रहा था, बड़ी जबरदस्त फाइट बैक की है। ये मुझे पिछले साल जो रियो में साक्षी मलिक का याद दिला रहा है, जब वो हारते हारते उसने मेडल जीत लिया था। मगर आज तो बड़ी प्रभावशाली जीत है। आज का दिन अच्छा है। शुरू नीरज चोपड़ा ने दिन बड़ा अच्छा किया है। मेरे ख्याल हम लोग उसको भूल रहे हैं जो उसका कमाल है आज नीरज चोपड़ा का, जेवन थ्रो में, एथलेटिक्स में, जो जिस तरीके की थ्रो फेंकी है, एक ही थ्रो फेंक के वो उन्हें दूसरी दो फेंकी नहीं, और अगर इसी तरीके से फेंका जी सैटरडे को तो आपको शायद गोल्ड पहले ही बार एक मेडल आपको पक्का है। एथलेटिक्स का हिस्ट्री में अभी तक आपको नहीं मिला, ओलंपिक की हिस्ट्री में। तो ये एक मेडल मिलेगा, दहिया ने मेडल दिला दिया है। बिल्कुल। और दूसरा लड़का भी, दीपक भी है। तो ओवरऑल आज आपकी, अच्छा, आदित्य अशोक बहुत जबरदस्त गोल्फ में जॉइंट सेकंड है फर्स्ट राउंड के बाद। वहां पर बड़ी स्ट्रांग फील्ड है, तो उम्मीदें बनी हुई, आशाएं यहां पर लगातार बनी हुई हैं कि भारत के खिलाड़ी और से ज्यादा मेडल हमें दिलाएं। और थोड़ी देर बाद यहां पर महिला हॉकी टीम का मुकाबला शुरू होने जा रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला है। जीते तो वो भी गोल्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ विनोद जगदाले बने हुए हैं और उनके साथ कुछ हॉकी प्लेयर हैं, और लगातार हम आपको एक एक अपडेट भी दिखा रही है। लाइव तस्वीरें रवि दहिया के घर से, किस तरह से जश्न का माहौल वहां पर है, ये देखिए। पूरा डिफेंस करा अच्छी तरह, और अब पूरी उम्मीद है, पूरे गांव को ही पूरा जोश बन गया हमारे अंदर कि कल गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, गोल्ड जीतेगा। भारत माता की। गांव के अंदर हमारे गांव दिवाली की तरह उत्सव है। गांव का बच्चा रवि दहिया की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है, और हमारे गांव में आजादी में दिवाली जैसा माहौल है। हमारे गांव की आज दिवाली है। भारत माता की पूरी तरह से चित कर दिया। अब उम्मीदें दीपक पूनिया से भी हैं, उम्मीदें विनेश फोगाट से भी हैं, उम्मीदें बजरंग पूनिया से भी हैं। आज शानदार शुरुआत कह सकते हैं यहां पर। थोड़ी देर बाद हॉकी का मुकाबला भी है। महिला हॉकी टीम से भी लगातार वहां पे उम्मीदें बनी हुई है। एक एक तस्वीर हम आप तक दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में किस तरह का माहौल है। सीधा रुक करते हैं विनोद जगदाले का, जहां हमारे संवाददाता विनोद जगदाले लगातार हॉकी खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। विनोद, ओवर टू यू। देखिए, आज का मुकाबला काफी मायनों में अहम है। अर्जेंटीना के साथ भिड़ंत होने वाली है महिला हॉकी टीम की। 2 इंटरनेशनल प्लेयर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए। अच्छा, बताइए कि कितना बड़ा आज का दिन है, किस प्रकार से आप महसूस करें? आप खुद हॉकी खेलती हैं और आज पहली बार महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है ओलंपिक में। अर्जेंटीना के साथ खेला है, आप बताइए कि बहुत ज्यादा ही प्राउड वाली बात है, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम सेमीफाइनल एंट्री किया इंडिया ने। बस यही है कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और हमारी डिफेंडर, हमारी फॉरवर्ड इतनी अच्छी है कि जाहिर सी बात है कि हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा इसका रिजल्ट। और क्या बोलते हैं, हमारी जो गोलकीपर है सविता पुनिया, उन पे तो हमें पूरा भरोसा है कि जैसे उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 8 पेनल्टी रोका, वैसे आज भी वो अपना परफॉर्मेंस देंगी और अच्छा होगा हमारे लिए। आपको किससे ज्यादा उम्मीद है? कौन अच्छा खेलेगा, क्या लगता है आपको?
जाहिर सी बात है हमारी इंडिया ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगी और आज उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका जिसे बोलते हैं। उनके लिए वो मौका है कि आज कुछ भी करके जी जान लगा दें और बस हमें मेडल के लिए बस तलाश है। जितना अच्छा वो करेंगे उतना अच्छा हमारे भविष्य में बच्चों को भी और भी सब मौके मिलेंगे। जैसे कि पिछले साल के बाद फाइनल में पहुंचे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बस फॉरवर्ड लाइन पूरा जोर लगाए और डिफेंस तो आप देख सकते हैं किस तरह से रवि देख सकते हैं विनोद हम देख रहे हैं, चाहे वो हॉकी खिलाड़ी हो, चाहे वो हॉकी खेलते भी नहीं हो, वो भी आज हर कोई आज हमारे गांव दुआ मांग रहा है। लड़ रहे हैं। ये पहलवान जी भी वहाँ साथ रहते हैं 70 साल स्टेडियम में। कल इतिहास रच देंगे। ये भारत देश, ये नारी छोटा सा गाँव और ये हरियाणा, कल हमें देश का सम्मान, देश का सीना चौड़ा कर देंगे, सीना शरीफ कर देंगे जी। कल इतिहास रचा जाएगा। गोल्ड के साथ सिल्वर से हम संतुष्टि नहीं करेंगे, गोल्ड से करेंगे। 130 करोड़ देशवासियों की दुआएं साथ हैं। जय। आपके गांव का लड़का है, आपके गांव की शान है, यकीन हमारा भाई है, बेटा है, इन सब का बेटा है, भाई है हमारा, सबका पूरे देश का बेटा है। तो हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, गाँव नारी का नाम रोशन कर दिया उसने, और कल इतिहास रचेगा। मिठाई खिला दीजिए जरा एक दूसरे को। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोनीपत से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। थोड़ी देर पहले ही रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को चित कर दिया और एक खुशखबरी पूरे हिंदुस्तान को दे दी। कह रहे हैं अब हरियाणा का बेटा नहीं है, सोनीपत का बेटा नहीं है, पूरे देश का वो बेटा है। गोल्ड मेडल के लिए वो आगे लड़ने जा रहा है। फाइनल मुकाबला होगा क्योंकि 2008 में हमने आखिरी गोल्ड मेडल जीता था, अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था। क्या अब वैसा ही कमाल रवि कुमार दहिया कुश्ती में कर पाएंगे? कितने और गोल्ड मेडल आएंगे? क्योंकि कुश्ती के मुकाबले तो अभी शुरू हैं। विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया है, दीपक पुनिया का सेमीफाइनल मुकाबला थोड़ी देर में अब शुरू होने वाला है, शुरू हो भी चुका होगा। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि खेलों में एक क्रांति का दौर धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। और 3 मेडल हुए थे, चौथा मेडल इन्होंने आज और पक्का कर दिया। बिल्कुल, और दावेदारी भारत की बहुत मजबूत है रवि। जिस तरीके से जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर उनकी आप गेमिंग स्ट्रैटेजी को देखिए तो वो भी चौंकाने वाली रही है और वही शायद जीत में तब्दील हो रही है, मेडल में कन्वर्ट हो रही है। और यही सबसे बड़ी खुशी है इस वक्त। इंडिया मांगे गोल्ड और उस रास्ते पर हमारे खिलाड़ी जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक भतीजे जैसे हैं और उम्मीदें हैं कि गोल्ड भी लेके आएगा जब यहाँ तक पहुँचा है। तो मैं आपको बताऊं, रवि नाम ही ऐसा है जो कि सूर्य उदय का नाम है। ये कुश्ती जगत के लिए भारतवर्ष में उदय हो चुका है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे गांव का, मेरे देश का, मेरे हरियाणा का बेटा गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाएगा। पूरा गांव, पूरा देश विश्वास करता है और ऐसे विश्वास के साथ इन्होंने कुश्ती लड़ी है। पूरा देश, पूरा विश्व कुश्ती जगत के लिए याद करेगा कि 9-2 से वापसी करना एक बिल्कुल विपरीत दिशा में जब प्लेयर चला जाता है और उसमें दूसरी तरफ करना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे गांव से लेकिन जो रवि दहिया ने कर दिया, शायद ही ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती जगत में ऐसा हुआ होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पूरे गांव की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, और रवि दहिया मेडल लेके आएगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हम उसको जुलूस के साथ लेके आएंगे। पूरा गांव होली और दिवाली साथ मना रहा है और घर घर में आज रात को दीपक जलेंगे। दिवाली चाहे माहौल होगा, पूरा गांव जो है दीपावली मनाएगा। ये होली। श्रीमान जी, हमारे गांव से 3 पहलवान ओलंपिक में गए हैं, ये तीसरा पहलवान है हमारे गांव से जो ओलंपिक में गया है और ये गोल्ड लेके आएगा। गोल्ड लेके आएगा पूरा। आई होप वन द गोल्ड। भाई जीतेगा रवि दहिया जीतेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा। ये हमारी दिल से दुआ है। हाँ हाँ, जाएंगे। कभी मारा था ना मोदी का तो होता नहीं होगा। 56 इंच 56 इंच हो गया। बहुत इंशाल्लाह के शुक्र हमने पाकिस्तान जीत लिया। तो जीत का जश्न जारी है और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं रवि, उनसे बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हम जीत और जश्न का,
ये हरियाणा के सोनीपत से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख रहे हैं। रवि दहिया की जीत के बाद जो खुशी है वहां, साफ तौर से अब उम्मीदें हॉकी से भी बढ़ गई हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहां पर मुकाबला जो है वो शुरू होने जा रहा है। पैनल हमारे साथ बना हुआ है, सुखवीर सर फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं। सुखवीर सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि अब हम लगातार ये कह रहे थे कि भाई सेमीफाइनल मुकाबले में हम अटक जा रहे हैं। सिंधु अटक गई थी, वहां पर पुरुष हॉकी टीम अटक गई थी। रवि कुमार दहिया ने आज कमाल कर दिखाया और ये एक संदेश दिया है महिला हॉकी टीम को भी कि भाई आखिरी वक्त तक आपको हारना नहीं है, जंग छोड़नी नहीं है। 9-2 से वो पीछे चल रहे थे और आखिरी वक्त में ऐसा दाव लगाया कि विपक्षी पहलवान को पूरी तरह से चित कर दिया। क्योंकि जो लड़कियों ने अभी तक हासिल किया है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 10th रैंक सेमीफाइनल में आना, मेरे हिसाब से इस मैच में इन पे मेंटल प्रेशर नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर एज अ यूनिट ये खेल गए, जो पिछले मैच खेले हैं, जैसे हर मैच में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये नॉकआउट स्टेज एक डिफरेंट होती है। वो उसमें टैक्टिकली अगर ये खेल गए तो ये जीत सकते हैं। इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं जीतने के। सर, ये तो पहले ही कहा जा रहा है कि कुछ लूज करने के लिए नहीं है इंडियन हॉकी टीम के पास महिलाओं के, क्योंकि अगर उनके आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखें तो टीम इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि उनके पास अनुभव भी है और यूथ की एनर्जी भी है। आपके पास मैं लौटूंगी। इस वक्त बबीता फोगाट हमारे साथ जुड़ रही हैं। बबीता जी, कैसे देख रही हैं रवि दहिया की जीत को? बहुत ही शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उन्होंने दिखा दिया कि एक चैंपियन किस तरह से लगता है। बिल्कुल, और शानदार जिस तरह से इन्होंने यहां पर यह मैच दिया है, क्योंकि विनेश फोगाट का भी मैच है, आप भी ओलंपिक खेली हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि अब जो बाकी पहलवान हैं, एक नया जोश, नया आत्मविश्वास कि अब हमें फाइनल से पहले रुकना नहीं है, गोल्ड मेडल से पहले रुकना नहीं है, उनकी मेहनत अब रंग ला रही है पहलवानों की? बिल्कुल, देखिए उनकी मेहनत रंग ला रही है, वो दिखाई भी दे रहा है। और हमारे जो रेसलर हैं उनसे लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा, और वो उम्मीदों पे खरा भी उतर रहे हैं। हमें इन दोनों जो आज के जो वेट कैटेगरी 86 केजी और अपने 57 केजी, तो दोनों वेट कैटेगरी में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है और आज सेमीफाइनल में पहुंचे थे। और रवि दहिया जी ने जिस तरह से एक 2-9 का स्कोर होने के बावजूद भी उन्होंने स्कोर को भी कवर किया और उनको बाई फोल करके वो बाउट जीती है। तो हम मानते हैं कि रवि दहिया जो है वो गोल्ड के दावेदार हैं और अपने देश को जरूर गोल्ड लाकर देश को गौरवान्वित करवाएंगे। तो बबीता जी, पूरी उनकी गेमिंग स्ट्रैटेजी की जो आप बात कर रही थी कि किस तरीके से कवर किया उन्होंने आखिरी वक्त में, जो जीत में तब्दील हुई पूरे खेल की अगर बात करें, तो अब आगे उनकी स्ट्रैटेजी को आप कैसे देख रही हैं? क्या उन्हें खास तौर पे जोर लगाने की जरूरत होगी जिससे गोल्ड हमारी झोली में आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और दूसरा एक चीज कि वो बहुत ही बैलेंसिंग बाउट वो खेलते हैं और जैसे वो बाउट स्टार्ट करते हैं वैसे वो फिनिश करते हैं। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वही उनको गोल्ड दिलाएगी। विनेश फोगाट भी, उनका मुकाबला भी जल्दी शुरू होगा। आपकी बहन है, आप दोनों ने साथ खेला है, तो क्या इस बार उनकी तैयारी है और आपने उनसे क्या कुछ कहा है? देखिए, बिल्कुल तैयारियां अच्छी हैं और विनेश आज जो है फुल उनका डला है। बाउट कल स्टार्ट होगी, मॉर्निंग में 7-7:30 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। वो भी स्पीडली और बहुत ही माइंड से गेम खेलती हैं, तो वो भी बिल्कुल ऑफिशियली वो देश को जरूर ये खुशी देगी मेडल लेके आके। तो साफ तौर से आपको लग रहा है कि क्योंकि कुश्ती में अभी तक सिल्वर मेडल आ चुका है, ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है, योगेश्वर ने ब्रॉन्ज जीता था, सुशील ने सिल्वर और ब्रॉन्ज जीते थे, अब गोल्ड मेडल इस बार एक नहीं बहुत सारे आएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ यहां पर रवि ने कमाल किया है, अभी विनेश हैं, अभी बजरंग पूनिया है। जी, विनेश, बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया की भी अभी बाकी है बाउट सेमीफाइनल की। तो हम मानते हैं कि 2-3 हमारे गोल्ड होने चाहिए जो हम देख के चल रहे हैं। 3 गोल्ड तो हम मान के चल रहे हैं रेसलिंग के अंदर। हमेशा बबीता जी, ये बड़ी हैट्रिक होगी अगर ये तीनों गोल्ड लेके आते हैं तो, और देश को भी बड़ी खुशी मिलेगी
अगर ये तीनों गोल्ड लेके आते हैं। बिल्कुल हैट्रिक करे होगी, ऐसा हो, शानदार हो जाएगा। हैट्रिक जरूर होगी। बिल्कुल। लेकिन बबीता जी, हमेशा ये कहा जा रहा था जब भी कुश्ती का नाम लेते थे कि इस देश में सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है, वहां लोगों को फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन अब चाहे बात करें शूटिंग की, तीरंदाजी की, कुश्ती की, आपको लग रहा है कि अब लोगों का रुझान ये जो अदर स्पोर्ट्स हैं, हमारे देसी खेल हैं, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, इनकी तरफ अब लोगों का रुझान आ रहा है, लोग इनको भी अब हीरो मान रहे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि मैं देख रही हूँ 2010 से पहले सिर्फ क्रिकेट के अलावा किसी गेम को की तरफ मतलब लोगों का रुझान था ही नहीं। और दूसरा कि आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने भी उसके बाद कवर किया और खिलाड़ियों की तरफ भी थोड़े स्पॉन्सरशिप भी आई, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं है जितना क्रिकेट में अभी भी है। तो बिल्कुल, देखिए धीरे बहुत से लोग अब जानने लगे कि ओलंपिक भी कोई गेम है। हाँ। और उसके अंदर ये सब इवेंट होते हैं। बबीता जी, इस सफर में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, और जो हमारे खिलाड़ी इस वक्त देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, और तस्वीर जो है बदल रही है लगातार आप लोगों की योगदान की वजह से, मेहनत की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।